देने के लिए भाजपा ने समाज को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह व अखिलेश यादव के कार्यकाल का बखान भाजपा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में किया जाएगा, जिसमें पिछड़ों में 80% नौकरी यादव समाज को दिया गया। राजभर कुर्मी, कुम्हार, कहार, तेली, धुनिया, मल्लाह को जगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। इसका पहला आयोजन कर्नलगंज विधानसभा में गौरा बाजार अम्बेडकर पार्क में हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि अनिल राजभर ने पीडीए का नारा देने वाले सपाइयों के सरकार की कलई खोल दी। कार्यक्रम का आयोजन महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीना राजभर व संचालन पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष प्रिंस चौरसिया ने किया। इससे पहले विधानसभा वार पटेल एकता पद यात्रा निकाली गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुणगान किया गया, जिसमें पटेल के साथ कांग्रेस के व्यवहार की निंदा की गई। अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर यादव को छोड़ अन्य जातियों को साधा जाएगा। कहा, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहिए। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े, तभी आपका विकास संभव है। सड़क छाप बातें करने वालों को जनता ने दिया जवाब। आतंकवाद में एक डॉक्टर के शामिल होने के सवाल पर मंत्री ने कहा, आतंकवाद की मानसिकता इनके खून में समा गई है। अब समय आ गया है कि इसे पूरी तरह साफ किया जाए। कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मैं दिल्ली सरकार, यूपी सरकार और गुजरात पुलिस की सराहना करता हूं। क्षेत्रीय महामंत्री रंजीत बाबा कश्यप, मंडल अध्यक्ष वंश बहादुर सिंह, भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने की मीडिया से खास बातचीत। कार्यक्रम आयोजित महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीना राय राजभर की मीडिया से खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरियों की जब जब वैकेंसी आई है, 80% से ऊपर मुलायम सिंह जी का जमाना रहा हो, चाहे अखिलेश यादव जी का जमाना रहा हो, अपने लोगों को बेईमानी करके उन्होंने भर दिया। और दशमलव के आंकड़े में भी न राजभर रहा, न उनके ज़माने में न चौहान रहा, न निषाद रहा, कोई मोस्ट बैकवर्ड की जातियां नहीं रही। और आज पीडीए की बात करते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए ना कि 2022 से पहले कितना राजभर समाज के लोगों को आपने मौका दिया, कितना टिकट दिया। आप पूछिए, देखिए, बात करने वाले लोगों को जनता ने कहाँ खड़ा कर दिया। चुनाव लड़े ना विधानसभा का, तो सनातन को अपमानित करना जिनका उद्देश्य सिर्फ हो, और माँ भारती पर बार बार हमला करने का जिस तरह से उन लोगों की सोच रही है, तो ऐसे लोगों को तो जनता जवाब दे ही रही है। हम लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। विधायक, बहुत ही लोकप्रिय नेता भाई अजय सिंह जी के मार्गदर्शन में और गोंडा जनपद की हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वीना राय जी ने जो आज यहाँ पिछड़े समाज का सम्मेलन बुलाया, मैं इस बात के लिए बहुत आयोजक साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे जनता अवेयर होती है और राजनैतिक रूप से सक्रिय होने का भी एक अवसर बनता है, एक मौका बनता है। तो आज बहुत ही अच्छा सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये ठगने वाले लोग, ये कौन हैं लोग? ये कौन लोग हर घर को नौकरी देने की बात कहे? ये कौन लोग महिलाओं को झूठी बात कह के गुमराह करने का प्रयास किया? बेनकाब हो गए ना। तो ये राजनीति के दलाल ही तो हैं। लेकिन बिहार की जनता का भी हम लोग बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि किसी बात में नहीं फंसी, और जो भरोसा, जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उनका था, वो जरा भी डिगा नहीं, बल्कि परिणामों ने ये साबित कर दिया कि बिहार की जनता का भरोसा और भी ज़्यादा मोदी जी के प्रति बढ़ा। और वहाँ सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ करने वाले जो नीतीश जी थे, उनके प्रति भी जो समर्थन वहाँ की जनता ने दिया, मैं वहाँ हुआ है। मैंने एक बार भी गठबंधन का नहीं नाम लिया। आप बेवजह उसको परिभाषित कर रहे हैं, बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने ये कहा हो जाता है, हम ही दुनिया चला रहे हैं। लेकिन आज बिहार की जनता ने मौन कर दिया, पता है ना, आज मौन व्रत चल रहा है। मौन कर दिया कि ये ढकोसलेबाजी और बेवजह की चीज़, जो लोग सिर्फ सड़क पर बयान देकर इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करके और लीडर बनना चाहते हैं, उनकी औकात तो वहाँ की जनता ने बता दिया कि सच्चाई क्या होती है और भाषणबाजी क्या होती है। आप 1% सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। आप देखिए ना,
1% से भी कम वोट मिला है और बमुश्किल 2 उनके उम्मीदवारों ने अपनी जमानत बचाने में उनको सफलता मिली है। बमुश्किल 2 उम्मीदवार जमानत बचा। तो जो लोग जनता को लेकर क्या मंशा थी, थोड़ा बताएं। मेरा नाम बीना राय राजभर है। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। और ये जो कार्यक्रम था पिछड़ा समाज को लेके था, वहाँ पर बहुत से पिछड़ा समाज के लोग हमारे भाई बंधु थे, उनको ही सोच के मैंने ये कार्यक्रम वहाँ पर रखाया था। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं अनिल राजभर जी, उन्होंने हम लोगों के अंदर एक अलग जगह रखी है कि अपने समाज को, अपने समाज जो पिछड़े हैं हमारे भाई बंधु, जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाता है ज़मीनी स्तर तक, वहाँ तक लोगों से जाके मिलिए। तो हम गए, वहाँ मिले अपने लोगों से। जब हमने बात किया, वहाँ के लोगों तक बहुत शिक्षित भी हैं, वो अच्छे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ तक अभी हर चीज़ नहीं पहुँची है, बहुत पिछड़ा है वो जगह। हम जाके जब देखे तो हमारे अंदर से आया कि मुझे यहाँ पर वो चीज़ें पहुँचानी है जो बहुत विकसित जगह पहुँचती है। महिलाओं की संख्या हमने देखा, आपने काफी प्रयास किया, तो इतनी महिला संख्या निकाली कैसे? अरे आप जान रहे हैं, इसके पहले हमें 1.5 महीना पहले मैंने एक कार्यक्रम वहाँ पर किया था और महिलाओं से, सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम किया था। तब मैंने उस कार्यक्रम में मेरी हर घर की, वहाँ के गांव की, अगल बगल के गांव की हर घर की बहनें बैठी थी। आपको बताएं उस समय उस कार्यक्रम में सिर्फ बहनों की संख्या 500 थी। आपको बताएं वो बहनें इतनी प्रभावित हुई, इतनी खुश हुई कि हमार बहनी आई हैं, हमसे मिले गोंडा से, तो सब निकल के आई। उसके बाद वही बहनी कहीं कि बहनी बड़ा कार्यक्रम कराओ, हम लोग बहुत सारी संख्या में आई बे, तो वो वहीं की बहनें थीं। वहाँ की अगल बगल की सारी बहनें घर में जो आप देखते कि वहाँ बर्तन धो रही थी, जब पता चला कि बहनी आ गई बस भाग ली। ये जान लीजिए कि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, सिर्फ पिछड़े हैं, पीछे हैं। योगी सरकार और प्रदेश की सबका साथ सबका विकास की, तो क्या वहाँ विकास उपेक्षा था अब तक? नहीं, उपेक्षा नहीं है, लेकिन विकास हुआ है। देखिए हमारे योगी जी, मोदी जी ने विकास तो कोने कोने तक पहुंचा दिया है, गांव के हर कोने में गया है। आप वहाँ गए होंगे, कल आपने कार्यक्रम हमारा देखा था। आप गांव के किस कोने के किस छोर पे थे? आपको पता है कि वो अंत था वहाँ के पास वो घाघरा नदी बह रही है, वो अंत। लेकिन सड़कें वहाँ की अभी भी बिल्कुल बहुत अच्छी सड़कें वहाँ तक बनी हैं, तो विकास पहुँचा है वहाँ तक। लेकिन लोगों में जैसे जागरूकता लानी है, लोगों को समाज से जोड़ना है, इस तरह का काम हमने करने की कोशिश की कि वहाँ के लोगों से मिलें, अपने लोगों जो हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे समाज को लेकर चल रहे हैं, हमारे मुख्य जो हैं, उनको लाके वहाँ पर लोगों से मिलवाया जाए, इसलिए वो कार्यक्रम वहाँ हमने कराया। तो क्या कोई वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है अभी? नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई भी। अगर मौका मिलता है तो वो मौका मिलता है वो अलग चीज़ है, जैसे मौका मिलता है वो अलग बात है। लेकिन अब जब मैंने वो कार्यक्रम कराया, मैं आज भी कह रही हूँ कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, सिर्फ मेरा प्रेम भाव था, उन लोगों का प्रेम भाव मेरे साथ था कि दीदी बहनी हमारे एक ऐसे कार्यक्रम कराओ, हम लोग सब मिल के सब कार्यक्रम करेंगे। और आपको बताएं वहाँ पर एकजुट होकर सारे लोगों ने काम किया, महिला पुरुष जितने थे सब ने एकजुट एक शक्ति बन के मेरे साथ काम किया। वो जो कार्यक्रम है बहुत दिन से निर्धारित हो रहा था, समय टल रहा था, लेकिन वो समय निर्धारित हुआ और लोग एकजुट होकर काम किए।